राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से ही उनके परिजनों और समर्थकों में आक्रोश है। सभी लोग गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। गोगामेडी की दूसरी पत्नी कही जाने वाली शीला शेखावत ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय अपनी मांगे रखी हैं और सरकार को अल्टीमेटम दिया है। वहीं इसी पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने गोगामेडी की पत्नी के तौर पर साथ रह रही सपना सोनी से बातचीत की, जो गोगामेडी की हत्या के वक्त उनके साथ रह रही थी। आइए क्या कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी होने का दावा करने वाली शीला शेखावत जी ने मीडिया से रूबरू होकर ये कहा था कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने 3 महीने होने के बाद भी अपना वादा नहीं निभाया है। मैं मेरे पति के लिए, अजीत जी के लिए, नरेंद्र जी के लिए यहाँ पर न्याय मांग रही हूँ और सरकार ने जो वादा किया है, जो दावा पेश किया, उसे वो पूरा करे। सभी मीडियागण वहाँ पर गए थे और उनको पूरा कवरेज उनको दी थी, लेकिन उसके बाद जो नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद न सिर्फ जनमानस कंफ्यूज्ड है, बल्कि हर एक के मन में ये सवाल है कि आखिर सुखदेव जी के लिए दिल से न्याय कौन मांग रहा है। क्योंकि राजस्थान से भी, माफ़ कीजिएगा, गुजरात से भी एक व्यक्ति राजस्थान में आए हैं जो सुखदेव जी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं और आगामी 6 मार्च को एक विशाल जनसभा वो करने वाले हैं। उसके बाद वो विधानसभा का कूच करेंगे। इस समय हम सपना सोनी जी के साथ मौजूद हैं, जो सुखदेव सिंह जी के साथ में 11 साल से लगातार रह रही थी और उस अंतिम समय में वो उनके साथ थी जब उनके साथ दुखद हादसा हुआ। सपना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 4-5 दिन में जो भी घटनाक्रम घटित हुए, आप भी उनसे वाकिफ़ हैं। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सा एक सवाल करते हैं। शीला जी ने अपना दावा पेश किया, हालांकि न्याय वो भी मांग रही हैं, आप क्या चाहती हैं? जी, हम भी न्याय चाहते हैं। 6 मार्च से जो विधानसभा का घेराव हो रहा है, श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, इसकी तैयारी 2-2.5 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। तो उनको 3 मार्च की पद यात्रा करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी कि जो वो बीच में 3 मार्च की मतलब कि ये पद यात्रा को लेके बैठ गए। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से न्याय में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि गड़बड़ का ये है कि हम चाहते हैं कि सभी मिलकर हम ये लड़ाई लड़ें और वो भी आए इस लड़ाई में। जैसे कि अभी बताते हैं कि उनकी कई सारी मांगे रखी गई है, उन्होंने कई सारी मांगे रखी गई है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी एक ही मांग है, न्याय की लड़ाई। बस हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने अपराधी पकड़े गए हैं उनको फांसी की सज़ा हो, जो नहीं पकड़े गए, चाहे देश में हो विदेश में हो, कहीं से भी हो, उनको लाया जाए और उनको भी फांसी दी जाए। सपना जी, मैं ये सवाल अब जो अगला है वो इसलिए भी कर सकता हूँ क्योंकि लगातार सुखदेव जी के साथ जो दुखद हादसा हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार हम आपके परिवार के साथ में हैं। शीला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे या तीसरे दिन बाद अजीत मामडोली साहब हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता रखी और वहाँ पर भी हालांकि समर्थन उन्होंने दिया, लेकिन वहाँ पर भी ये हुआ कि एक बार समाज से बात कर लेते। उसके बाद गुजरात से राज सिंह जी आए हैं, उनका भी यही कहना था कि हम साथ हैं, लेकिन जो प्रोग्राम 2-2.5 महीने पहले डिसाइड हो चुका था उससे पहले ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? कितना सहमत आप इससे? जी, सहमत की बात है तो मैं आपको बता देती हूँ। यही तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 3 मार्च को इन्होंने पद यात्रा का प्रोग्राम रखा है। चलो, न्याय की लड़ाई के लिए ही वो लड़ रहे हैं। उनकी भी मांग है कि हाँ, हमें न्याय मिलना चाहिए। पत्नी वो भी है, पत्नी मैं भी हूँ, और सर्व समाज और पूरा राजपूत समाज यही चाहता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले और उनके हत्यारों को फांसी हो। उनके बाद सब सही चल रहा था, लेकिन अभी जो इन्होंने ये झमेला किया है 1-2 दिन में, ये किस लिए किया ये समझ में नहीं आ रहा। किसके दबाव में आके किया है इन्होंने, ये तो वो खुद ही जानते हैं। जबकि राज शेखावत जी उनकी इतनी मदद कर रहे हैं, हर मंथली उनको 50,000 रुपये पहुँचा रहे हैं। उनके अकाउंट में हर मंथली 50,000 रुपये आ रहे हैं। अभी तक उनके अकाउंट में 2 लाख रुपये जा चुके हैं। और राज शेखावत जी की बात करते हैं राजनीति की, तो वो राजनीति करनी होती है उनको, तो वो तो गुजरात में ही करेंगे ना राजनीति। यहाँ राजस्थान में कौन सी राजनीति करने आए हैं? वो आए हैं सिर्फ एक इनको न्याय मिले। मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा कि हम प्रोग्राम में देखो, जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा वहाँ हम जाएंगे, चाहे किसी भी समाज से कोई लड़ाई लड़े। ये नहीं कि राजपूत समाज से, किसी भी समाज से कोई भी व्यक्ति अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा तो वहाँ मैं जाऊँगी। और मैं सर्व समाज से भी ये अपील करूँगी कि उनको न्याय की लड़ाई में जाना चाहिए। और बाकी हमारी कोई 11 सूत्रीय मांग नहीं है। और मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं, उनको जो सुखदेव जी के गनमैन थे मेरे पति के, उनके पैर दोनों खराब हो चुके हैं, उनको गोलियां लगी हैं। उनको देखो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और अजीत सिंह जी राजावत, उनकी फैमिली को भी आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम मुआवजा देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। उनके 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं अजीत सिंह जी के। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है इस मामले में, ना तो उनको कोई नौकरी मिली है, ना ही उनको कुछ मुआवजा मिला है।
तो मैं चाहती हूँ उन दोनों को भी देखो मुआवजा मिलना चाहिए। पर हमारी लड़ाई है, जो मेरी लड़ाई है, वो सिर्फ ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जो दोषी नहीं पकड़े गए उनको लाके उनको भी फांसी दी जाए। सपना जी, एक विशेष बात यहाँ पर ये भी है कि जितना भी राजपूत वर्ग है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता है। और अब जिस प्रकार से भले ही केंद्र में हो या राज्य में हो, भाजपा की सरकार है और भाजपा राम को लाने का दावा करती है, राम मंदिर बनाने का श्रेय वो लेते हैं। अच्छी बात है, राम मंदिर बना है, राम वापस आए हैं, तो क्या इस राम राज्य की सरकार को आप क्या एक मजबूत संदेश देना चाहेंगी? जी, मजबूत संदेश की बात करें तो देखो, प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन और सरकार ने मदद की है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कहीं उन्होंने मदद नहीं की है। जो अभी गनमैन हमें दिए हैं, जो पीएसओ दिए हैं, हमें मिले, हमें सुरक्षा मिली है, अगर वो सुरक्षा इनको, सुखदेव जी को, मेरे पति को अगर मिल जाती तो आज ये समय नहीं आता कि हमें सुरक्षा मिले, और ना ही ये समय आता कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ता, और ना ही हमें विधानसभा घेराव करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आज वो होते तो जिंदा, और वो जिंदा जब होते जब अगर सरकार उनको सुरक्षा दे देती। अब एक छोटा सवाल सपना जी ये भी बनता है, जैसे अभी आपने बताया कि शकुंतला जी भी उनकी पत्नी है, आप भी उनकी पत्नी है, शीला शेखावत जी भी उनकी पत्नी है, और जो मुआवजे की जो बात हो रही है, क्योंकि बार बार हम जानते हैं ये सवाल आपसे न जाने कितनी बार पूछा गया होगा, जो भी मुआवजा आया है या अब आएगा, तो उसका असली हकदार कौन होगा? मुआवजे की बात करें हकदार की, तो देखो पत्नियां 3 हैं। अब सरकार का क्या डिसीजन रहता है वो तो अब सरकार ही जाने, लेकिन देखो पत्नी तो उनके 3 है, ये तो मैंने आपको हर जगह बताया है। स्टार्टिंग से लेके 5 दिसंबर से लेके अभी तक कहीं मैंने ये नहीं कहा जी नहीं मैं ही पत्नी हूँ, नहीं, पत्नी 3 है उनकी, शकुंतला, शीला और सपना। अब जैसे भी रहेगा, पर लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ कि मुआवजा मुझे नहीं चाहिए। मैं मुआवजे की मांग ना ही तो करती हूँ, ना ही मुझे मुआवजा चाहिए। जैसे भी करके देखो 2 टाइम की रोटी हर इंसान को मिलती है, आपको पता है, और उनके जाने के बाद में ना ही कोई मेरी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ना ही कुछ और है। बस मेरी एक ही इच्छा है कि हमारे घर में जो 5 दिसंबर को जो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जो इतना मतलब कि बहुत ही पीड़ादायक है हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, सर्व समाज के लिए भी, उसमें हमारी एक ही मांग रहती है कि सिर्फ दोषियों का एनकाउंटर या फांसी। एक बहुत अच्छी बात सपना जी आपने कही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, आपको मुआवजे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और क्या हम ऐसा मान सकते हैं आगामी 6 मार्च को या आने वाले किसी भी समय में आप तीनों एक जाजम पर आएंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप भी मानती है, जब तक आप तीनों एक जाजम पर नहीं आएंगे तब तक हो सकता है न्याय में देरी हो। देखो तीनों की बात है तो मैं तो हर समय ये, मैं हर आपको अभी भी अब मैंने बोला ना कि सर्व समाज से, किसी भी समाज से अगर न्याय की लड़ाई होगी, इनके लिए न्याय की लड़ाई होगी। मेरे पति को जहाँ न्याय मिलता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को जहाँ न्याय मिलता है, वहाँ कहीं भी अगर मुझे मेरी गर्दन झुका के भी चलना पड़ा और किसी के पैरों के हाथ भी लगाना पड़ा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। चाहे फिर वो शीला जी आए, शकुंतला जी आए, समाज से कोई भी आए, चाहे राजपूत समाज से कोई भी आए कि भाई आपको थोड़ी नीचे गर्दन करके चलनी पड़ेगी, हमारे पाँव में कुछ धोख खा के, या फिर जो भी है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी समाज के सामने हाथ जोड़कर मैं सबको यही बोलती हूँ, सर्व समाज को, कि हमें न्याय चाहिए। 6 मार्च को जो हमारा आंदोलन है और श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उसमें सर्व समाज के भाई और बहनों से मैं यही बोलती हूँ कि आप सबको आना है। ये थे हमारे साथ सपना सोनी जी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए और ना ही ये किसी प्रकार का ये दावा पेश कर रही है। इनका साफ तौर पर स्टार्टिंग से ये कहना है कि हम 3 पत्नियां हैं और मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरे जो मरहूम पति हैं वो बहुत छोड़कर गए हैं, मुझे सिर्फ मेरे पति के लिए न्याय चाहिए। और शीला जी को भी ये यही समझा रही हैं, आपकी जो भी आपके मन में है वो आप बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने करी है, कृपया उसमें हम सब अगर साथ में आते हैं तो सुखदेव जी को न्याय जल्दी मिलेगा। और एक और अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर मुआवजा देना है तो उनके साथ में जो उस समय मौजूद थे 2 व्यक्ति, अजीत सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी, उनके परिवार को अगर मुआवजा मिले, सरकार से इनकी गुहार है, तो बहुत अच्छा होगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।